प्रणाम साथियों। आज हिंदी दिवस का सोमवार है, जो कि कल मंडे हो जाएगा। कुछ इस तरह ही हर वर्ष हम 14 सितंबर को अपनी हिंदी को याद करते हैं। सरकारी दफ्तरों में, बड़े बड़े पखवाड़ों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी में ऑर्डर दिए जाते हैं कि आज 14 सितंबर है और हिंदी दिवस है। बड़े बड़े लोगों के लेख आते हैं, वो हर वर्ष बस वही बातें होती हैं कि हिंदी बोली जाए, हिंदी लिखी जाए, हिंदी में किताबें आए, बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी की पढ़ाई हिंदी में हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की किताबें हिंदी में लिखी जाएं, लॉ की किताबें हिंदी में लिखी जाएं, चिकित्सा विज्ञान की किताबें हिंदी में लिखी जाएं। निसंदेह इन सभी से हिंदी का विकास होगा और हिंदी हमारे देश का मान बढ़ाएगी। जब हम इस लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ पर विविधता में एकता कही जाती है, तो ऐसी जगह पर हम हिंदी को सब लोगों के ऊपर थोप क्यों रहे हैं? हिंदी को थोपना कदाचित सही नहीं है। निसंदेह हिंदी बढ़ रही है। अगर मैं बात आंकड़ों में करूं तो पिछले 4 दशकों में हिंदी 18% बढ़ी है। वहीं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, ये सब घटी हैं। अब हिंदी बढ़ क्यों रही है? दोस्तों, हिंदी बढ़ सिर्फ इसलिए रही है, क्या हिंदी को लोग बढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए बढ़ रही है? नहीं, हिंदी बढ़ इसलिए रही है क्योंकि हिंदी अब बाजारवाद की भेंट चढ़ चुकी है। ट्विटर, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, फेसबुक, यूट्यूब, सभी दुनिया भर की वेबसाइटें, सभी दुनिया भर के प्रकाशन अपनी चीज़ों को उस भाषा के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भाषा कहीं अवरोध ना बन जाए उनके किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में। इसीलिए हम देखेंगे कि BBC न्यूज़ अब हिंदी में भी आने लगता है। इसीलिए हम देखेंगे कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अपना हिंदी का वर्जन लेके आते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि फेसबुक चलाना अब हिंदी में आसान हो जाता है। इसीलिए अब हम देखेंगे कि गूगल और अपना बार बार प्रचार करता है कि हिंदी में बोलो, हिंदी में टाइप करो, रास्ता खोजना है हिंदी में खोजो। ये हिंदी का विकास तो हो रहा है, हमको बस सिर्फ और सिर्फ एक तरफा विकास दिख रहा है कि हिंदी का विकास हो रहा है। लेकिन मित्रों, क्या ये नहीं हो रहा कि हम किसी दूसरी भाषा को सीखने से वंचित रह जा रहे हैं? मुझे इस बात का फ़क्र है कि मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, हिंदी बोलता हूँ, गर्व से बोलता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बेहद कष्ट है और दुख भी है कि मैं सिर्फ हिंदी ही जानता हूँ। मैं सिर्फ हिंदी ही जानता हूँ। मेरे हिंदी को बढ़ाने ने मुझे अन्य भाषाओं के ज्ञान से वंचित कर दिया। क्या हम इस तरीके की हिंदी को बढ़ाएंगे तो हिंदी बढ़ेगी? हमने अन्य भाषाओं को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया। होता यही है, जैसे राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद में जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश को बड़ा बताते हैं तो वो ढकोसला राष्ट्रवाद होता है। लेकिन वहीं जब हम अपने देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा के बाद अपने देश के गौरव के साथ साथ हम दूसरे के देश की भी उतनी ही इज्जत करते हैं, उतनी ही उसको मान सम्मान देते हैं, तो वो असल में राष्ट्रवाद होता है। ठीक इसी तरह हम हिंदी को तो बढ़ाएं लेकिन अन्य भाषाओं को तिरस्कृत ना करें। निसंदेह अंग्रेजी
कहा जाता है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर इस तरीके से थोप दी गई कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गई। दोस्तों, बहुत बड़ा लिटरेचर अंग्रेजी में उपलब्ध है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। करना क्या चाहिए? करना उन सभी लोगों को ये चाहिए, उन सभी की जिम्मेदारी है कि आप अगर किसी अन्य भाषाओं को जानते हैं, अगर आप किसी अन्य भाषाओं को समझते हैं, तो उन भाषाओं में ज्ञान अर्जित करने के बाद आप उन ज्ञान को उस क्षेत्रीय भाषा में, उस हिंदी भाषा में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में रूपांतरित करें, अनुवादित करें, पुस्तिकाएं आएँ, प्रकाशन हो, अखबार चलें, तो शायद उस संबंधित भाषा का ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। भाषा कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, जरूरत होती है ज्ञान के स्तर को बढ़ाने की। अंग्रेजी इसलिए सबसे बड़ी लैंग्वेज हो जाती है क्योंकि उसमें लिटरेचर ज़्यादा अवेलेबल है, उसमें ज्ञान की क्षमता ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमारी हिंदी भी कोई पीछे नहीं है। अंग्रेजी, उसके बाद चीनी यानी मैंडेरियन के बाद तीसरे स्थान पर विश्व में हमारी हिंदी ही है। पंखा बंद करके आप लोगों से बात करनी पड़ रही है क्योंकि फिर आवाज़ होगी और वो नॉइस क्रिएट करेगा। मैं आपको दोस्तों बताऊं कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में हुई, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन भी हिंदी भाषा में हुआ और 10वीं कक्षा से मैंने अंग्रेजी छोड़ दी थी। मुझे अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी और आज भी कहीं ना कहीं वो मेरी कमजोरी है। तब से छोड़ी हुई अंग्रेजी को मैं आज तक नहीं पकड़ पाया हूँ। हिंदी में हाथ मजबूत है लेकिन अंग्रेजी में तंग हो गया है। फिर मैंने लॉ किया, लॉ भी मैंने हिंदी भाषा में किया। गर्व इस बात का है कि मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया लॉ के बाद, वो मैंने किया महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। हिंदी विश्वविद्यालय जहाँ पर सारी कक्षाएं, सारी पढ़ाई लिखाई, सारा लिटरेचर हिंदी में ही उपलब्ध है और वो हिंदी के लिए ही बनी हुई एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मैं अपने MSW के 3rd सेमेस्टर में था और उसी समय इंटर्नशिप के दौरान एक सोशल NGO एक हमारे संस्थान में आता है, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, और उन्होंने अपनी इंटर्नशिप पर हम छात्र छात्राओं को भेजा। मैं भी गया था और मेरा इंटर्नशिप बहुत अच्छा हुआ था। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक अनिवार्यता हम लोगों पर लाद दी थी और उस अनिवार्यता का पुरस्कार भी था, बड़ा पुरस्कार था, 10,000, 5,000, 15,000 का। वो पुरस्कार ये था कि आपको अपनी रिपोर्ट इंग्लिश में ही सबमिट करनी है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा हिंदी विश्वविद्यालय में आके और सिर्फ इंग्लिश में सबमिट करनी है, ये तो गलत बात है। मैंने कहा मैं इंटर्नशिप पर भी जाऊंगा लेकिन अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन हिंदी में सबमिट करूंगा, चाहे भले ही मुझे कोई पुरस्कार ना मिले। हालांकि मेरा प्रतिवेदन रिपोर्ट भी बहुत अच्छी गई। पुरस्कार तो सत्य है कि मुझे नहीं मिला क्योंकि उनकी मानक को मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन इस हिंदी के प्राउड के लिए मैंने कहीं ना कहीं अंग्रेजी को सीखने से अपने आप को रोक लिया, थाम लिया, या कहीं ना कहीं मैं डर गया। और ऐसा ही होता रहा है। जहां फेसबुक, इंटरनेट को चलाने के लिए अंग्रेजी चाहिए थी, लोग इससे अंग्रेजी सीख सकते थे, वहीं इन सारी कंपनियों ने बाजारवाद के कारण अपनी उन सारी सुविधाओं को हिंदी में ला दिया और वो लोग, सभी लोग आज फेसबुक, इंटरनेट, गूगल, ट्विटर सब चला रहे हैं लेकिन हिंदी में चला रहे हैं, अंग्रेजी सीखने से रुक गए। हिंदी का मान बढ़ेगा, निसंदेह मान बढ़ेगा। 1958 की बात है कि संसदीय समिति ने एक संस्तुति दी थी कि सभी उच्च न्यायालयों में और हमारे उच्चतम न्यायालय में
अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी कार्यवाही की जाए। कुछ प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों ने, हिंदी भाषी प्रदेशों ने अंग्रेजी के साथ साथ वहाँ के उच्च न्यायालयों में हिंदी को दर्जा तो दिया द्वितीय भाषा का, लेकिन प्रोसीडिंग आज भी नहीं हो रही। भारत के संविधान का आर्टिकल 348 कहता है, 348 का 2 कहता है कि राज्यपाल को यह पावर होगी कि वो राष्ट्रपति की संस्तुति से उस राज्य की किसी भी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को एक आधिकारिक भाषा घोषित कर दे न्यायिक प्रक्रिया के तहत। तो ऐसा कुछ ही राज्यों ने किया है, बाकी राज्यों ने ऐसा नहीं किया, और इस कारण से आज भी वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने तो अभी तक नहीं किया और इस बात को खारिज भी कर दिया। हमारा विधि शास्त्र नहीं बदल पाया, उसमें चेंजेस नहीं हो पाए, वो आज भी अंग्रेजी में ही ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, अच्छा लिखा जाता है, अच्छा पढ़ा जाता है और अच्छा बोला भी जाता है। तो दोस्तों, हिंदी एक भाषा है, सिर्फ एक भाषा। अंग्रेजी एक भाषा है, कन्नड़, उर्दू, तमिल, तेलुगु सब एक भाषा है। वो ऐसी भाषा हैं जिनको बच्चा अपनी मातृभाषा के रूप में देखता है, यानी वो ऐसी भाषाएं हैं जिनमें वो बच्चा सपने देखता है, सपने बुनता है, वो ऐसी भाषाएं। तो ऐसी भाषाओं में आपका विकास ज़्यादा संभव होगा। अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 आई है और इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। निश्चित तौर पर यह प्रशंसनीय है कि क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई हो और वो आगे आए, लेकिन अब हम लोगों का काम ये है कि जो भाषाएं हमको आती जा रही हैं, हम उन भाषाओं को सीखें, उन भाषाओं में नया ज्ञान को अर्जित करें और उन भाषाओं में रूपांतरित करें जो हम जानते हैं या जिन्हें लोगों को जानना चाहिए। इस इंटरनेट ने हिंदी को समृद्ध किया है और भी भाषाओं को समृद्ध किया है। अगर हम बात 2011 की करें तो 2011 में जो इंटरनेट यूजर्स थे, उनमें अंग्रेजी के यूजर्स जो थे ना, वो 8.4 करोड़ के आसपास थे, ऐसा आंकड़ा कहता है, मैं नहीं कह रहा। और वहीं हिंदी या अन्य आधिकारिक, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, अन्य आधिकारिक भाषाओं में मात्र वो 3 से 4 करोड़ के आसपास लोग थे। लेकिन वहीं आज 2021 तक जाते जाते, 20 बीतने को है और 21 आने को है, 2021 के आते आते इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो 59 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी हिंदी व अन्य वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट को यूज़ करने वालों की। और वहीं अंग्रेजी में वो ग्राफ गिरा है और वो ग्राफ पहुँचा है लगभग करीब 20 करोड़ के आसपास। तो अगर हम ये बोलें कि हमारी हिंदी भाषा बढ़ नहीं रही है, तो निसंदेह आप बेफिक्र रहें कि हिंदी बढ़ रही है। बढ़ाने का काम आपका और हमारा है, इस देश का है, इस देश की सरकारों का है, इस देश के NGOs का है, इस देश की जनता का है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अन्य भाषाओं को भी बढ़ाना है, उनको भी उनका मान सम्मान दिलाना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी हिंदी हमको किसी अन्य भाषा को सीखने से रोकेगी नहीं। ये हमारी हिंदी हमारे विकास का कारक होगी, हमारी रोक का नहीं।